हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल की हमने क्लास में स्टार्ट किया था टॉपिक हमारा द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हमने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन किया था एस ब्लॉक के बारे में कि कौन से इसमें मेटल्स, सॉरी अल्कली मेटल्स और अल्कली मेटल होते हैं। ग्रुप वन और ग्रुप फर्स्ट ग्रुप वन और ग्रुप टू के एलिमेंट्स। उसके बाद कल हमने ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स अबाउट अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ा था। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस और अटॉमिक साइज के बारे में कल हमें पे क्या है देखा है। उसके बाद कल इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस हो गई थी। आज हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? कल क्लास में हमने देखा था कि जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं वो क्या है, हाईली रिएक्टिव। दे आर द हाईली रिएक्टिव। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि कैसे कैसे डिहाइड्रोजन के साथ डिहाइड्रोजन, वाटर, एयर, अमोनिया, हैलोजेंस के साथ अपनी ये कैसे रिएक्शन जो है बनाते हैं, कैसे उनके साथ रिएक्शन करके कोई भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और यही जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद क्या है कि जो हमारे अल्काइल मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड व्हाट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है हमारी? पिछली क्लास में हम कवर कर चुके हैं अबाउट एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी और जो भी हमारे फर्दर टॉपिक्स हैं उनके बारे में। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत हमें पड़ती है उसको हम बोलते हैं क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें क्या है, जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ग्रुप वन के, उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली वन होता है। ठीक है, यानी कि उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत आसान रहता है। किसके लिए? एक स्टेबल रहने के। तो ये तो कल हम क्लास में पढ़ भी चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम करते हैं रिएक्शन विद डिहाइड्रोजन, यानी कि जब कोई भी अल्कली मेटल्स है वो रिएक्शन करता है किसके साथ? डिहाइड्रोजन के साथ। तो वो कैसे कंपाउंड बनाता है? रिएक्शन विद डिहाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ हाइड्रोजन एग्जिस्ट। इनको हम हैवी मेटल्स भी क्या है बोलते हैं। these are also heavy metals. This is the formula, that is atomic mass and that is our atomic number. ये तो हम कल की क्लास में भी देख चुके हैं। उसके बाद इसकी रिएक्शन क्या है, ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? ये हमें हाइड्राइड देते हैं। दिस गिव्स अस हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स। एम क्या है यहाँ पे? अल्कली मेटल्स। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं डिहाइड्रोजन के साथ तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलते हैं हाइड्राइड्स। और जो ये हाइड्राइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड्स। व्हाई दीज आर आयनिक सॉलिड्स? क्योंकि इन पे क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। वी नो दैट आयनिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट इन आवर हाइड्रोजन चैप्टर में भी इसके बारे में, आयनिक, मेटालिक एंड
कोवलेंट के बारे में, जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज द आयनिक सॉलिड्स। तो ये क्या है, जो हमारे हाइड्राइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर द मोस्ट स्टेबल। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि जो रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ बनती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, दीज आर हाईली स्टेबल। क्यों, क्योंकि हाईली स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप इन अवर पीरियोडिक टेबल, तो क्या होगा, ये डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज, स्टेबिलिटी उनकी क्या होगी, डिक्रीज, यानी कि जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है हमारा वो सबसे क्या होता है, स्टेबल, देन डाउन द ग्रुप वी फर्दर मूव दैट आवर स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। उसके बाद हाइड्राइड जो है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, हाइड्रोक्साइड। द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वेन, अब हमें क्या मिला है, दिस इज आवर हाइड्राइड। वेन अब इसको अगर हाइड्राइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड, दे फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। तो वेन हाइड्राइड रिएक्ट विद किसके साथ, रिएक्ट किसके साथ करेगा, वाटर के साथ, देन दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड। तो इसकी रिएक्शन क्या बढ़ेगी, इसकी रिएक्शन कुछ हम इस प्रकार से लिखते हैं, मान लो ये हमारे पास ये कंपाउंड है, दिस इज अवर कंपाउंड, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं H2O के साथ, देन जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से हमें कंपाउंड मिलेगा, इसको हम इकट्ठा ही लिख लेते हैं MH, यानी कि ये M क्या हो गया हमारा, अल्कली मेटल्स, और H क्या है हमारा, हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स। तो ये क्या मिल गया हमें, हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब कोई भी अल्कली मेटल्स, कोई भी अल्कली मेटल्स किसके साथ पहले मिलता है, डी हाइड्रोजन के साथ, वो सबसे पहले क्या बनाता है, हाइड्राइड्स। देन जब हाइड्राइड्स बनाता है, वो हाइड्राइड्स क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं, दे हैव, और उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द रोड। उसके बाद अगर जब हमारा जो हाइड्राइड्स है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, व्हेन हाइड्राइड्स इज रिएक्ट विद वाटर, देन दे फॉर्म, वो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड, दिस इज द रिएक्शन विद डिहाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद एयर, अगर एयर के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद एयर। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद एयर, जब हम एयर के साथ कोई भी अल्कली मेटल्स की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, लाइक अवर, अगर मेटल्स है, अल्कली मेटल है, उसको एयर से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। लेकिन हमें बनाना क्या है, हाइड्राइड्स, क्योंकि सॉरी हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जो हमारे ग्रुप फर्स्ट के अल्कली मेटल्स हैं दे मेनली फॉर्म हाइड्राइड्स, इसके साथ भी रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड्स या फिर हाइड्राइड ही बनाते हैं। तो ये जब अगर मेटल ऑक्साइड भी है, इस मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस मेटल, अगर मेटल ऑक्साइड हमारे रिएक्ट करेंगे मॉइस्चर के साथ, देन दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड। और हमने पढ़ा है कि दे आर हाईली रिएक्टिव, जो हमारे अल्कली मेटल्स है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है, और वो क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। उसके बाद अगर हमारा लिथियम है, लिथियम
अगर वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनता है? लिथियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। अगर हमारा सोडियम रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्साइड के साथ, देन दे फॉर्म द पैरा ऑक्साइड, देन दे फॉर्म पैरा ऑक्साइड। उसके बाद क्या है? लिथियम, सोडियम, और अगर हमारे कुछ और अल्कली मेटल्स हैं, लाइक क्या हो गया, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, अगर इनको हम डोनेट करते हैं Mc, एंड दे फॉर्म कंपाउंड विद ऑक्साइड, तो क्या बनाते हैं? MO2। तो ये क्या हो गया हमारा? सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। और जो ये हमारे ऑक्साइड्स हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, जो ये हमारे ऑक्साइड्स हैं, these ऑक्साइड, पैरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, जब ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद वाटर, देन दे फॉर्म, क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड। दिस इज आवर सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? अल्कली मेटल की, रिएक्शन विद एयर। देन उसके बाद जो है हमारा रिएक्शन विद, इसके अंदर क्या है? हाइड्रोक्साइड जो है उनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इनके अंदर ना जो हाइड्रोक्साइड होता है ना, हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर ना OH नेगेटिव होता है। ये तो हमने सब पिछली क्लास में देखा है, OH नेगेटिव होता है, इसलिए क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है इनका, दे हैव द स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, और जो हमारा है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दे हैव द व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड इज इंक्रीज, जो बेसिक नेचर है हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आयनाइजेशन जो हमारी एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या करती है? इंक्रीज करती है इसके डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप से नीचे आते हैं, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, तो हमारा जो हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हमारी, वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। देन इसके बाद जो हमारी सेकंड रिएक्शन है, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, यानी कि अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। यानी कि जब हमारे अल्कली मेटल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ? वाटर के साथ, तो वो क्या बनाएंगे? दे फॉर्म द हाइड्रोक्साइड एंड डिहाइड्रोजन। उसके बाद क्या है? रिएक्शन विद किसके साथ? रिएक्शन विद वाटर। जब हमारे अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद किसके साथ? रिएक्ट विद वाटर, then they form hydroxide and डिहाइड्रोजन। बट इसमें एक एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शनल जो है वो हमारा लिथियम है। पहले इसकी रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन मींस कि अगर हमारा क्या है? अल्कली मेटल्स वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? H2O के साथ, तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड एंड डिहाइड्रोजन। दिस इज अवर डिहाइड्रोजन एंड दीज आर द, क्या है हमारा? ये हाइड्रोक्साइड। दिस इज द थर्ड reaction with water, and this is chemical property of alkali metal. Then एक एक्सेप्शनल था जो भी मैंने कहा, एक्सेप्शनल इज लिथियम। लिथियम जो है वो हाईली रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, तो क्या है? इनसोल्यूबल है, बिकॉज ऑफ दो स्मॉल साइज है उसका। एक तो उसका क्या है? स्मॉल
साइज, और वो क्या है, हाइड्रोक्साइड एंथैल्पी उसकी क्या है, हाई होती है, यानी कि वो लेस विगरसली बिहेव करता है वो इसके साथ, वाटर के साथ। तो ये है हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। देन उसके बाद क्या आता है, रिएक्शन विद हैलोजेंस, यानी कि हैलोजेंस के साथ अगर हम रिएक्शन पे बातें हैं किसकी, अल्कली मेटल्स की, रिएक्शन विद हैलोजेंस। अब हैलोजेंस कौन कौन से हमारे ग्रुप 17, यानी कि नोबल गैसेस के जस्ट लेफ्ट साइड है हमारे ग्रुप 17 एलिमेंट्स, these are called halogens, chlorine, chlorine, bromine, iodine, these are our halogens। अब अगर हमारे अल्कली मेटल्स इनके साथ रिएक्ट करते हैं, इनके साथ हैलोजेंस के साथ, तो वो क्या बनाते हैं, तो वो एक विगरसली बिहेव करते हैं, लाइक alkali metal ready react vigorously with halogens to form ionic halides। जब वो यानी कि alkali metals कंबाइन होते हैं हैलोजेंस के साथ, तो वो क्या बनाते हैं, आयनिक सॉलिड्स, दे फॉर्म द आयनिक सॉलिड्स। ये हुई बात रिएक्शन विद हैलोजेंस के साथ, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल है, वो क्या है, लिथियम। लिथियम इज द एग्जाम्पल, वो सॉरी एक्सेप्शन, सब में जो है लिथियम एक एक्सेप्शन रहेगा, वो क्यों रहेगा, क्योंकि तो टॉप पे है ना, बॉटम पे है। एक तो ये डायगोनली रिलेशन बनाते हैं यहाँ पर, कल हमने पढ़ा था डायगोनली रिलेशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, किसके साथ बनाया गया, ये मैग्नीशियम के साथ, यानी कि इसकी कुछ सिमिलैरिटी है ना जो, वो किसके साथ मैच होगी, मैग्नीशियम के साथ इसकी कुछ सिमिलैरिटी मैच होगी। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो लिथियम है वो हर चीज में कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ा देता है, यानी कि वो एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है। इसका कारण यही है कि वो एक स्मॉल साइज है, उसकी साइज जो है ना एज कंपैरेटिव टू अदर एलिमेंट्स, उसका साइज क्या है, स्मॉल है, और क्या है उसकी हाई, जो लिथियम की पोलराइजेशन है ना, पोलराइजेशन एंथैल्पी, वो क्या है, हाई होती है, दैट इज व्हाई वो लेस विगरसली बिहेव करता है। और पोलराइजेशन हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, यानी कि कोई भी अनायन जो है डिस्टोर्ड हो जाता है किससे, एक कैटायन से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। देन आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर जो है क्या होती है, अल्कली मेटल्स की, वो तो हमने पढ़ी चुकी है। रिड्यूसिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, बट एक्सेप्शनल इज दैट लिथियम की रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, कम होती है। यानी कि अगर हम रिड्यूसिंग पावर, अगर हम डाउन द ग्रुप जाए, when we goes from down the group, when we goes from down the group, then एक मिनट, तो when we goes from down the group, तो वो हमारी रिड्यूसिंग पावर क्या है, इंक्रीज होती है। इस हिसाब से लिथियम की रिड्यूसिंग पावर क्या होनी चाहिए थी, सबसे लेस होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सोडियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे लेस होती है, रिड्यूसिंग पावर लेस सॉलिड इसकी, सोडियम की। लिथियम की क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि सबसे ऊपर तो लिथियम है, और अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो किसकी लिथियम को, सॉरी किसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होनी चाहिए, लिथियम को होनी चाहिए। लेकिन लिथियम इज एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल है, तो क्या करेगा, अगर एक्सेप्शनल है तो इसकी जो है हाईली रिड्यूसिंग पावर होगी, हाईली रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, लिथियम की। और ऐसे क्यों होगा, बिकॉज ऑफ small size and high hydration enthalpy, because of small size and highly
क्या है इसकी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है? रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद लिक्विड। रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद लिक्विड। यानी कि क्या है? रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद लिक्विड अमोनिया। आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज अल्कली मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं किनके साथ? अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ। रिएक्शन रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद लिक्विड अमोनिया। ये जो है वो दो केस से करते हैं, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड दूसरा जो है हमारा केस वन जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी इस केस में क्या होगा? मोर लिक्विड अमोनिया होगा और मोर लिक्विड अमोनिया एंड द कंसंट्रेशन एंड जो कंसंट्रेशन होगी अल्कली मेटल्स की वो क्या रहेगी? लो रहेगी। कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली मेटल्स इज लो। व्हाट इज दिस मीनिंग? तो इसका क्या मतलब है कि अगर कंसंट्रेशन अल्कली मेटल्स की उसमें ज्यादा रहेगी तो क्या रहेगा उसका नेचर? उसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसका नेचर क्या है? पैरामैग्नेटिक नेचर। इसका क्या नेचर रहेगा? पैरामैग्नेटिक नेचर। और इसका कलर होता है वो रहेगा ब्लू कलर एंड द कलर इज ब्लू कलर। उसके बाद क्या है? जो सेकंड केस है उसमें क्या रहता है कि लिक्विड अमोनिया तो हम लेस यूज करते हैं लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली मेटल्स उसमें हम क्या करते हैं? मोर कर देते हैं। अब अगर उसमें हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें फाइंड आउट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक दूसरे के साथ पेयर होना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि वो एक दूसरे के साथ पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर पेयर पे हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेड देंगे तो क्या होगा? वो एक दूसरे के साथ पेयर हो जाएंगे एंड उनका नेचर क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक नेचर। एंड द नेचर इज डायमैग्नेटिक नेचर। तो उसके बाद क्या है कि इनका कलर क्या रहेगा? वो रहेगा ब्राउन कलर। ब्राउन कलर। दिस इज द फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स। तो आई होप तो कि आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। इन रिएक्शन से आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स। कैसे कैसे ये अकर करते हैं? अकरेंस में तो कुछ नहीं है बस बताने के लिए। वो क्या है? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्यूर ओनली इन स्टेट ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सीजन। जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है वो ज्यादा पाया जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम फाउंड इन अबंडेंट। एंड जो हमारा फ्रेंकियम है वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है। फ्रेंकियम क्या है हमारा? हाईली रेडियो एक्टिव होता है। उसके बाद करते हैं हम एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। लिथियम किस तरीके से क्या है? अलग है दूसरे मेटल्स के साथ और किस तरीके से वो अपनी सिमिलैरिटी शो करता है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। लिथियम की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहले स्मॉल साइज है और उसकी क्या है? हाई पोलराइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या है? हाई। पोलराइजेशन हाई होगी इसमें और हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी सो हाई। हाई हाइड्रेशन
अनहेल्दी एंड दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज विद मैग्नीशियम। वो क्या शो करते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, बिकॉज ऑफ डायगोनली रिलेशनशिप। इन आवर प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या है कि ये जो फर्स्ट हेड एलिमेंट्स हैं ये आपस इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर नहीं होती, हालांकि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है डायगोनली। डायगोनली मतलब लिथियम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, सिमिलर शो करेगा किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। और उसी प्रकार हमारा बेरिलियम है वो किसके साथ अपनी वो करेगा, प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेगा? एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम की। तो दिस इज द डायगोनली, इसको हम जो कंसेप्ट को बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? डायगोनली रिलेशनशिप। देन उसके बाद क्या है? हाउ लिथियम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मॉलिक्यूल, अदर्स एलिमेंट्स। कैसे ये इससे डिफरेंट है? एक तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिससे पता चलता है कि जो हमारा लिथियम है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर एलिमेंट एंड सिमिलर है किसके? मैग्नीशियम से। तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि देखते हैं जो डिफरेंट है यानी जो लिथियम है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे है अनदर एलिमेंट से? अनदर एलिमेंट से प्रॉपर्टी हाउ डिफरेंट। तो डिफरेंट कैसे है? एक तो लिथियम जो है हमारा वो क्या है? हार्डर है इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स। इसका क्या है? हाईली बॉइलिंग पॉइंट एंड हाईली मेल्टिंग पॉइंट है। ये क्या है? लेस रिएक्टिव है। तो हमारा सोडियम है वो क्या है? लेस रिएक्टिव और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जब हमारे अनदर एलिमेंट जो है वो इथाइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? इथाइन। बट इट डजंट, लिथियम डजंट फॉर्म इथाइनाइड विद इथाइन। तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम जो उसको जो उस एलिमेंट को इससे अलग करती है अनदर एलिमेंट्स। तो इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। क्योंकि एक तो क्या है? सिमिलर साइड्स है, डायगोनली रिलेशनशिप बढ़ाते हैं। और क्या है? बोथ रिएक्ट स्लोली इन वाटर और बोथ रिएक्ट हाइड्राइड्स और बोथ डिकम्पोज ऑन हीटिंग। हाउ लिथियम इज सिमिलर टू, कैसे सिमिलर है किसके? मैग्नीशियम की। एक तो क्या है? वो रिएक्ट करते हैं स्मॉल सेम साइज में, we have the same size। उसके बाद क्या है? both react slowly in water, both react slowly in water। दोनों जो है ऑक्साइड्स बनाते हैं एंड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। these are the, और उसके बाद क्या है? देयर हाइड्रो ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाते हैं इसमें हीट करने से, उसके हाइड्रोक्साइड क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस हिसाब से वो अपनी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। यानी कि जो लिथियम है वो किसके साथ अपनी शो करेगा प्रॉपर्टी? मैग्नीशियम के साथ। देन इसके यूजेस क्या है? क्या है जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं उसके यूजेस क्या है? क्या है यूजेस ऑफ अल्कली मेटल्स? सबसे पहले हमारा है लिथियम। लिथियम यूज करते हैं हम टू मेक अलॉयज। अलॉयज में लिथियम का यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में इसका यूज होता है। इट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देन इसके बाद सोडियम क्या है? कॉमन सोल्ट में सोडियम का हम यूज करते हैं इन कॉमन सोल्ट एंड। और ये न्यूक्लियर रिएक्ट, सोडियम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में वर्क करता है एज ए कूलेंट।
वर्क एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। देन पोटाशियम तो हमारे बायोलॉजिकली भी यूज होता है। पोटाशियम प्ले वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल फंक्शन, और फर्टिलाइज में भी हमारा यूज हो सकता है पोटाशियम। देन जो हमारा सीजियम है उसको हम यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में। सीजियम किसमें यूज होता है? फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में। तो these are the some uses of alkali metals। then इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा that is the ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो जो है हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।